प्राचीन भारतीय इतिहास के नायकों में पृथ्वीराज चौहान का नाम सम्मानित और गर्व का स्थान रखता है। वे एक बहादुर योद्धा, कुशल राजा और सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने अपने पराक्रम, वीरता और साहस से न केवल अपने राज्य को सुरक्षित रखा, बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों से अपने देश की रक्षा भी की। पृथ्वीराज चौहान का जीवन हमें साहस, कर्तव्यनिष्ठा और मातृभूमि के प्रति प्रेम का संदेश देता है। इस निबंध में हम पृथ्वीराज चौहान के जीवन, उनके संघर्षों और उनकी वीरता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 ईस्वी में हुआ था। वे अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे। पृथ्वीराज का पालन पोषण शाही माहौल में हुआ और उन्हें बचपन से ही शस्त्र विद्या और युद्ध कौशल में निपुणता हासिल थी। उनके पिता सोमेश्वर चौहान ने उन्हें बचपन से ही एक वीर योद्धा के रूप में प्रशिक्षित किया। युवा पृथ्वीराज में वीरता और पराक्रम की झलक तब से ही दिखाई देने लगी थी। राजा सोमेश्वर की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज ने 13 वर्ष की उम्र में ही अजमेर के सिंहासन पर बैठकर शासन किया। उनकी कम उम्र होने के बावजूद उनकी राज्य प्रबंध की क्षमता अद्वितीय थी। उन्होंने अपने दरबार में अनुभवी मंत्रियों और योद्धाओं को रखा और एक सशक्त सेना का निर्माण किया। उनकी कुशलता और वीरता के कारण वे जल्दी ही अपने राज्य के सभी प्रमुख मामलों में निपुण हो गए और अपने साम्राज्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में दिल्ली और अजमेर का अधिग्रहण किया, जिससे उनका साम्राज्य विस्तार हुआ। दिल्ली के तत्कालीन राजा अनंगपाल तोमर की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज ने दिल्ली का अधिग्रहण किया और चौहान वंश की शक्ति को और भी बढ़ाया। दिल्ली का अधिग्रहण उनके लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उत्तर भारत का एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद पृथ्वीराज ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुदृढ़ किया और बाहरी आक्रमणों से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने अपने पड़ोसी राजाओं से भी मित्रता की और एक सशक्त सैन्य शक्ति के रूप में उभरे। उनकी प्रतिष्ठा और साहस की कहानियां पूरे भारत में फैल गईं और वे उत्तरी भारत के सबसे प्रमुख राजाओं में से एक बन गए। पृथ्वीराज चौहान न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि वे कला और संस्कृति के संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में साहित्य, संगीत और कला का भी विकास हुआ। पृथ्वीराज रासो, जो कि उनके दरबार के कवि चंदबरदाई द्वारा लिखी गई महाकाव्य कृति है, पृथ्वीराज के जीवन और वीरता का सुंदर चित्रण करती है। इस महाकाव्य में उनकी बहादुरी, साहस और अद्वितीय नेतृत्व कौशल का विस्तृत वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य में शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने अपने दरबार में कई विद्वानों, कवियों और कलाकारों को संरक्षण दिया। उनके समय में अजमेर और दिल्ली जैसे प्रमुख नगर सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। उनके समय में साहित्य और कला का खूब विकास हुआ और कई प्रसिद्ध काव्य और ग्रंथ लिखे गए, जिनमें पृथ्वीराज रासो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पृथ्वीराज चौहान का विवाह संयोगिता से हुआ था, जो कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थीं। संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास में विशेष स्थान रखती है। राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच राजनीतिक मतभेदों के बावजूद संयोगिता ने पृथ्वीराज को अपना पति चुना। यह विवाह भारतीय इतिहास में प्रेम, साहस और दृढ़ता की मिसाल बना। कहते हैं कि जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया था, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया था। इसके बजाय जयचंद ने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उनके पुतले को दरबार के द्वार पर द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया। संयोगिता ने सबके सामने पृथ्वीराज के पुतले पर वरमाला डाल दी। इस घटना से क्रोधित होकर पृथ्वीराज ने संयोगिता का हरण कर लिया और उनसे विवाह किया। यह घटना पृथ्वीराज के साहस और संयोगिता के दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। पृथ्वीराज चौहान का सबसे प्रसिद्ध युद्ध महमूद गोरी के साथ हुआ। महमूद गोरी अफगानिस्तान के गजनी साम्राज्य का सुल्तान था, जो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए बार बार आक्रमण करता था। पृथ्वीराज चौहान ने उसे कई बार परास्त किया, लेकिन उनके बीच सबसे प्रमुख संघर्ष तराइन का युद्ध था। पहला तराइन युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गौरी को करारी हार दी थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने महमूद गौरी को बंदी बना लिया था, लेकिन उन्होंने उसे माफ करके वापस जाने दिया। यह उनकी उदारता और क्षमा की भावना को दर्शाता है। हालांकि
महमूद गौरी ने पृथ्वीराज की इस उदारता का लाभ उठाया और अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में फिर से भारत पर आक्रमण किया। इस बार महमूद गौरी ने युद्ध में कूटनीतिक चालों का प्रयोग किया और दूसरा तराइन युद्ध पृथ्वीराज चौहान के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज की सेना पराजित हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। इसके बाद महमूद गौरी ने उन्हें गजनी ले जाकर उनकी हत्या कर दी। महमूद गौरी द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद भी पृथ्वीराज ने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि उन्होंने महमूद गौरी के सामने अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करने की इच्छा जताई। महमूद गौरी ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार किया और उन्हें तीरंदाजी का मौका दिया। पृथ्वीराज ने अपनी अद्भुत सुनने की शक्ति और निशानेबाजी के कौशल का प्रयोग करते हुए महमूद गौरी को ही मार गिराया। ये घटना उनके साहस, दृढ़ता और वीरता का प्रतीक बन गई।